हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर आक्रमण। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मोहम्मद गौरी, सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ से ये क्या है, ये भारत है, वर्तमान समय का भारत है। यहाँ से ये क्या है, भारत। इसके बाद क्या है, ये वाला ये पाकिस्तान है। ये क्या है, पाकिस्तान है। और ये क्या है, अफ़गानिस्तान है। ये क्या है, अफ़गानिस्तान। और ये है सिंधु नदी। ये कौन सी नदी, सिंधु नदी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मोहम्मद गौरी का मूल नाम, मोहम्मद गौरी का मूल नाम क्या था, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था मोहम्मद गौरी का मूल नाम। ठीक है, आगे देखिए वंश, कौन सा वंश का था, संसवनी वंश का। कौन सा वंश का, संसवनी वंश का। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य इसका था साम्राज्य का स्थापना करना, भारत में साम्राज्य का स्थापना करना। चलिए मोहम्मद गौरी गजनी से आया था। कहाँ से आया था, गजनी से आया था। और ये गोमल दर्रा से होते हुए आया था। कौन सा दर्रा, गोमल दर्रा। देखिए यहाँ पे क्या है, गोमल दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। यहाँ पे क्या है, गोमल दर्रा। और यहाँ पे क्या है, खैबर दर्रा। यहाँ पे क्या है, देखिए खैबर दर्रा है। इसी रास्ते से आया था मोहम्मद गौरी। आगे देखिए प्रथम आक्रमण, मोहम्मद गौरी द्वारा प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान और उच्च पर किया गया था। मुल्तान और उच्च पर किया गया था। मुल्तान और उच्च पर। देखिए मुल्तान कहाँ है, मुल्तान देखिए यहाँ पे है पाकिस्तान में मुल्तान, और उच्च यहाँ पे है। उच्च कहाँ है, उच्च यहाँ पे है। देखिए उच्च, और यहाँ पे क्या है, मुल्तान है। ठीक है, यहाँ पे मुल्तान है, यहाँ पे उच्च है। उसके बाद आगे देखिए 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। 1178 में गुजरात पर। उस टाइम वहाँ के शासक मूलराज द्वितीय था या भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय। यहाँ पे पहली बार मोहम्मद गौरी हारा था। यहाँ पे पहली बार मोहम्मद गौरी हारा था। देखिए गुजरात यहाँ पे यहीं पे हारा था, माउंट आबू पर्वत के पास। यहीं पे हराया गया था मूलराज द्वितीय के द्वारा। ठीक है, माउंट आबू पर्वत के पास। आगे देखिए 1179 में पेशावर पे आक्रमण किया। पेशावर देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे पेशावर है, यहाँ पे। उसके बाद 1185 में सियालकोट पे, 1185 में सियालकोट पे आक्रमण किया। देखिए सियालकोट यहाँ पे है पाकिस्तान में, सियालकोट यहाँ पे। उसके बाद 1186 में पंजाब को जीता। 1186 में संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। पंजाब ये वाला क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान वाला क्षेत्र, ये पंजाब पूरा क्षेत्र को जीत लिया। कब जीता, 1186 में। कब जीता, 1186 में पंजाब को जीत लिया, संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। उसके बाद आगे देखिए 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ। किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। मोहम्मद गौरी हार जाता है। उसके बाद अगला देखिए 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। पृथ्वीराज तृतीय के साथ। इसमें पृथ्वीराज तृतीय हार जाता है और इसको बंदी बना लिया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। देखिए पृथ्वीराज चौहान का ये था राज्य, ये वाला अधिकार क्षेत्र था, दिल्ली और अजमेर। यहीं पे शासन था किसका, पृथ्वीराज तृतीय का। ये वाला क्षेत्र था। यहीं पे तराइन एक जगह पड़ता है, यहाँ पे तराइन, यहीं पे युद्ध हुआ था। ठीक, आगे देखिए 1194 में चंदावर का युद्ध। 1194 में चंदावर का युद्ध किसके साथ, जयचंद के साथ हुआ था। किसके साथ, जयचंद के साथ। जयचंद कन्नौज के शासक था। देखिए कन्नौज यहाँ पे है, कन्नौज यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। कन्नौज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। यहीं के शासक था जयचंद। ठीक, जयचंद के साथ हुआ था। इसमें जयचंद हार गया था और जयचंद को मार दिया इस युद्ध में। उसके बाद आगे देखिए अंतिम आक्रमण। ठीक है, अंतिम युद्ध खोखर जनजाति के विरुद्ध किया था। अंतिम आक्रमण खोखर जनजाति के विरुद्ध किया था। उसके बाद 1206 ईस्वी में गजनी वापस जाते समय सिंधु नदी के तट पे दम्यक नामक स्थान पर आपरिदी कबीलाओं के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। ठीक है, गजनी वापस जाते समय 1206 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर एक दम्यक नामक स्थान है। देखिए सिंधु नदी ये वाला है, यहीं पे दम्यक नामक स्थान है, यहीं पे हत्या कर दिया जाता है। और किसके द्वारा, आपरिदी कबीला के द्वारा।
आफरीदी कबीलाओं के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए इसके द्वारा कुछ काम किया गया था, जैसे देखिए सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाया था, सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाया था। ठीक है, यह पहला शासक था जो हिंदू देवी देवता का चित्र अंकित करवाया था। उसके बाद देखिए अन्य सिक्कों पर एक तरफ शिव एवं दूसरी तरफ नंदी की आकृति अंकित करवाया था, एक तरफ शिव और एक तरफ नंदी की आकृति अंकित करवाया था। और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान का नाम अंकित करवाया था और उसके दूसरे तरफ अपना नाम लिखवाया था। क्या लिखवाया था? अपना नाम और पृथ्वीराज चौहान का नाम लिखवाया था। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। ठीक, कौन सा लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखवाया था। ठीक है, देखिए अब इसका जानकारी कहाँ से मिलता है? ठीक है, इस युद्ध का जानकारी कहाँ से मिलता है? तो एक लेखक हैं चंद्रबरदाई। ठीक है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था पृथ्वीराज रासो। कौन सा पुस्तक? पृथ्वीराज रासो। देखिए पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रबरदाई के द्वारा। और कुछ इसमें नहीं है, बाकी याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे गोमल दर्रा याद कर लीजिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला सीमा पे है। यहाँ पे खैबर दर्रा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उच्च है और यहाँ पे क्या है? मुल्तान है। लाहौर देखिए यहाँ पे, पंजाब यहाँ पे है। अजमेर, दिल्ली, ये किसका अधिकार क्षेत्र था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का था। गुजरात में कौन सा शासक था? मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय। कन्नौज में कौन था? कन्नौज में जयचंद था। कन्नौज में कौन था? जयचंद था। ठीक, अब कुछ नहीं इसमें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।